हेलो बच्चों बच्चों हम आपको इससे पहले जो गालिब का कसीदा हमने पढ़ाया था वो गालिब का कसीदा था और बताया था कि मतलब कि ये कसीदा आपका बहादुर शाह ज़फ़र गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में लिखा हुआ है ना। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, इसीलिए हमने एक पेज का पूरा आपको बता दिया था। ठीक है, दिखाऊं मैं आपको अगर, तो देखिए ये देखिए दो पेज था। ये देखिए पहला पेज, ये मैंने आपको बताया था कंप्लीट कसीदा दरमदा बहादुर शाह, है ना। और जो दूसरा पेज है आपका, ये था लास्ट वाला, तब जा कर के अगर हम आपको ये पढ़ाते तो आपका कंप्लीट होता। ओके, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा था और इसमें बहुत से अल्फाज बहुत मुश्किलात हैं। इसकी जो तशरीह है बच्चों थोड़ी सी मुश्किल है, इसीलिए जो है आपको मैंने 2 पार्ट में पढ़ाने के लिए सोचा है। एक पार्ट तो आपका हो ही गया है, लेकिन इंशाल्लाह आज आपका दूसरा भी पार्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा और अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार आप पॉज करके उसे ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए शुरू करते हैं कि इसमें जो है पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके राइटर हैं यानी जो आपके शायर हैं, आपके जो शायर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ जो है गालिब की जो गालिब जो है वो पूरी उनकी बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ कर रहे हैं, उनकी हर एक चीज़ की तारीफ़ करने की कि मेरा बादशाह ऐसा है, मेरा बादशाह वैसा है। जितनी भी तारीफ़ें उनसे हो रही है वो उतनी ही तारीफ़ें कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों पता है आपका, क्योंकि ये लेसन जो है आपका वो दरमदा है। दरमदा का मतलब होता ही है, मदह माने होता ही है तारीफ़ करना। ठीक है, आपके कसीदे 2 तरीके से लिखे जाते हैं। वो कभी कसीदे का जिक्र आता है तो हम बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको बता देंगे, लेकिन ये जानिए आपका कि ये मदाहिया कसीदा है, यानी कि तारीफ़ में लिखा गया, बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में लिखा गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तुझको क्या पाया रोशनासी का जज्बा तकरीद ईद माँ सैया। ओके, तो ये कहता है यहाँ पे शायर, फिर यहाँ पे कह रहा है कि ए चाँद तुझको क्या पाया रोशनाशी का। रोशनाशी का मतलब होता है कि पहचान। क्या होता है ये देखिए आपका रोशनाशी है, रोशनाशी मीन्स होता है पहचान है। चाँद तुझको क्या पाया, तूने क्या पहचान पाई है। ठीक है, चाँद तुझको क्या पहचान मिली है, तेरी रोशनाशी क्या है, तेरी पहचान क्या है, क्या है तेरी पहचान। जुज़्बा तकरीब, जुज़्बा तकरीब ईद माह सयाम। माह सयाम का मतलब होता है रमज़ान का चाँद। ठीक है, माह सयाम यानी कि तू जुज़ एक हिस्सा है, बा तकरीब जो बिल्कुल पास जाता है ईद के। तेरी पहचान क्या है कि तू एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो भी किस चीज़ का हिस्सा है, माह है रमज़ान, रमज़ान के ईद को करीब लाने का, है ना। ईद को करीब लाने का तू रमज़ान का एक हिस्सा है। ठीक है, जुज़ मतलब हिस्सा होता है, बा तकरीब पास ले जाने का ईद का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माह सयाम रमज़ान के बाद ही हम ईद का चाँद हमें दिखाई देता है। यही तेरी पहचान है। अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहें कि तू तेरी पहचान क्या है, कि तू एक ईद के चाँद से सारी जगह मशहूर है। ठीक है, आगे क्या है, जानता हूँ कि उसके फैज़ से, देखिए ये लाइन देखिए, जानता हूँ कि उसके फैज़ से फिर बनना चाहता है माह तमाम। शायर यहाँ पे कह रहा है कि ऐ चाँद मैं जानता हूँ कि तू बादशाह के फैज़ से, उसकी रहमत से, उसके करम से, फैज़ मतलब क्या होता है, किसी का फ़ायदा उठाना, फैज़ जो हमें मुफीद होता है, जो हमारे फ़ायदे के काम आता है। मैं जानता हूँ कि तू उससे यानी किसके, बादशाह के फैज़ से, अब देखिए सिर्फ तारीफ़ ही की गई है, फिर बना चाहता है माह तमाम, यानी मैं जानता हूँ कि तू मेरे बादशाह बहादुर शाह के फैज़ से फिर बना चाहता है तू माह तमाम, यानी कि माह मतलब कि तू माह बनना चाहता है, यानी चाँद बनना चाहता है। ठीक है, पूरा चाँद बनना चाहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि माह बन, ऐ चाँद तू चाहे माह बन, चाहे महताब माने भी चाँद होता है, महताब बन मैं कौन। ऐ चाँद चाहे तू माह बन, चाहे तू महताब बन, महताब माने भी चाँद होता है। ऐ चाँद चाहे तू माह बन, चाहे तू महताब बन, मैं कौन हूँ। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि मुझको क्या
ओके, मुझको क्या बाँट देगा तू इनाम? क्या तू अगर माह बन जाएगा या पूरा चाँद बन जाएगा तो क्या तू मुझको इनाम दे देगा? बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ कह रहे कि ये चाँद मुझे क्या, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरा अपना जुदा मामला है। फिर यहाँ पे शायर कह रहा है कि मेरा तो मेरे बादशाह से जो मामला है मेरा ना वो अलग है, वो जुदा है और के लेन देन से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और के लेन देन से क्या काम, मुझे किसी के लेन देन से काम नहीं है, क्योंकि मेरा और मेरे बादशाह का जो मामला है वो खुद ही अलग है, वो खुद ही जुदा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, है मुझे आरज़ू बख्शिश आम, अगर मुझे ये आरज़ू है, अगर मुझे ये आरज़ू है बख्शिश खास, अगर मेरी ये खास आरज़ू है कि मेरा जो बादशाह है वो मुझ पे इनायत करेगा, मुझे आरज़ू बख्शिश का मतलब होता है कि वैसे तो बख्शिश दूसरी चीज़ होती है जी, गुनाहों से जो बख्शिश करना, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा अल्फाज ले सकते हैं, है मुझे आरज़ू है बख्शिश, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर जो मेरा बादशाह अपनी बख्शिश करेगा, अपनी रहमत करेगा, ठीक है। गर तुझे है उम्मीद गाम, अगर तुझे उसी उम्मीद रहमत आम, जो मेरा बादशाह है उसी की उम्मीद की रहमत तू भी चाहता है, अगर तुझे है उम्मीद, अगर तू भी उसकी उम्मीद रखता है, बादशाह की रहमत की उम्मीद रखता है, तो मुझ पर भी मेरा बादशाह क्या करेगा, मुझ पे भी अपनी उम्मीद वो रखेगा। फिर आगे क्या कहता है, जो कि बख्शेगा तुझको फर रोग मतलब रोशनी, जो कि बख्शेगा तुझको फर रोग, जो मेरा बादशाह तुझे फर रोग बिल्कुल तुझे रोशन करेगा, तुझे रोशनी बख्शेगा है चाँद, ठीक है। तो फिर क्या ना देगा मुझे मैं गुलफाम, तो क्या मेरा बादशाह मुझे मैं गुलफाम, मैं का मतलब होता है शराब, गुलफाम का मतलब होता है फूल, शराब और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, ठीक है। क्या मेरा बादशाह मुझे तरह तरह की शराब या रंग बिरंगे फूल नहीं देगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए, जबकि 14 मनाजिल फलकी कर चुकी कता तेरी तेज़ी गाम, देखिए जबकि चाँद, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चाँद निकलता है तो पहली का चाँद बहुत हल्का होता है, दूसरी तीसरी चौथी, जब धीरे धीरे 14 मंजिल जो तय कर चुकता है तब जा कर के वो पूरा 14वीं का चाँद बन जाता है। यहाँ पे वही बात करी गई, जब तू अपनी 14 मंजिलों को तय कर चुकी कता तेरी तेज़ी गाम, और तेरी रोशनी जब और तेज़ हो जाती है तो फिर उससे क्या होता है, देखना तेरे परतू हैं तेरे परतू हैं फरोग पुजीर, तो तेरे परतू तेरी रोशनी से क्या क्या हो जाता है, कुएं, यहाँ पे देखिए कुएं व मशकुए शहन का मतलब होता है आंगन, पूरा बादशाह का जितना भी उसका आंगन है, उसका दरबार है, उसका महल है, सब कुछ जब तू 14वीं का चाँद बन जाता है तो सभी जगह को तू रोशन कर डालता, मंजर आम, सभी जगह पर अपना मंजर तू बिखेर देता, यानी सारी जगह रोशन कर देता है, ठीक है। देखना मेरे हाथ में लबरेज है, अपनी सूरत एक बिल्लोरे देखना, और फिर उसी लबरेज से और वही बादशाह मेरे हाथों को लबरेज मतलब भर देता है, लबरेज का मतलब क्या होता है, मेरे भी हाथों को वही बादशाह भर देता है, अपनी सूरत एक बिल्लोरे जाम, अपनी मतलब कि रंग बिरंगे खूबसूरत शराब से भी मेरे हाथों को वो क्या करता है, भर देता है। वैसे बिल्लोरे का मतलब होता है चमकदार, खूबसूरत, ठीक है, सफ़ेद रंग की होता है। कह चुका मैं तो सब कुछ, अब तू कह, ऐसा ऐ चाँद मैं तो अब सब कुछ कह चुका हूँ, अब तू कहे, ठीक है। ऐ परी ये देखिए, ऐ पहरे चेहरे पे तेज़ खराम, ऐ चाँद, ऐ खूबसूरत चाँद, ऐ परी जैसे तेज़ वाले चाँद, मैं तो सब कुछ कह चुका हूँ अपने बादशाह की तारीफ में, अब तुझे जो कुछ कहना है अब तू कहे, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है, कौन है जिसके दर पे ना सियासा, वो ऐ चाँद बता वो किसका दर है जिसके दर पे सभी, देखिए जिसके दर पे कौन कौन, मैं, सभी चाँद, ज़हरा का मतलब होता है तारे, सभी चाँद तारे और सितारे सारे लोग क्या करते हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, वो कौन है, वो दर किसका है। तो फिर देखिए आगे क्या कहता है,
फिर कहता है कि तू नहीं जानता है। ऐ चाँद, अगर तू नहीं जानता है ना तो मुझसे सुन। क्या नाम है उसका? नाम शहंशाह है। नाम शहंशाह है, बुलंद, उसका नाम बादशाह है। वो बुलंद या मकाम, वो ऊंचे मकाम वाला है। फिर देखिए, किबले चश्मुदिल बहादुर शाह, मेरा जो बादशाह है वो चश्मुदिल, अच्छे दिल वाला है, अच्छे दिल वाला है। मजहर जुलजलाल वो इकराम, वो बहुत ही जुलजलाल है या ऊंचे मकाम वाला है, वो बहुत ही करम करने वाला है। फिर क्या है? शहसवार हदीक़े इंसाफ। शहसवार का मतलब होता है वैसे घोड़े पर सवार। ठीक है, मेरा जो बादशाह है वो इंसाफ के रास्ते का शहसवार है। वो इंसाफ के रास्ते का, तरीके मतलब इंसाफ के रास्ते का शहसवार है। नवबहार हदीक़े इस्लाम, और वो इस्लाम के बागीचे की ताज़ा बहार है। ठीक है, नवबहार, नई बहार, हदीक़े इस्लाम, इस्लाम के बागीचे की नई बहार यानी ताज़ा बहार, अपने इस्लाम के बागीचे की मेरा बादशाह ताज़ा बहार है। ठीक है, ऐ ऐ शाह ज़फ़र तेरा अहद। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तेरा लुत्फ़ ज़िंदगी अफ़ज़ा, और जो मेरा बादशाह है वो सभी को ज़िंदगी अफ़ज़ा, सभी की ज़िंदगी को बहुत खुशहाली से गुजारता है, ऐसा उसका जो अहद है। तेरा अहद फ़रही फ़रजा, मेरे जो बादशाह का जो अहद है, तेरा अहद, मेरे जो बादशाह का अहद यानी ज़माना है, वो सभी की ज़िंदगी को क्या करता है? तो सभी के ज़िंदगी को लुत्फ़ बनाता है, यानी कि ज़िंदगी को आसान बनाता, मज़े से गुजारने को ज़िंदगी बनाता है। फिर क्या है? चश्म बद्दुर खुश रवाना, शिकवा लहुसुल्ला अरफाना कलाम। फिर शायर यहाँ पे दुआ कर रहा है कि मेरे बादशाह को चश्म बद्दुर का मतलब होता है बुरी नज़र से, मेरे बादशाह को खुदा बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि वो खुशरवाना यानी कि बहुत ऊँचे शाहाना मकाम वाला है। लहुसुल्ला, उसका जो कलाम है वो लहुसुल्ला है, और आरिफाना यानी ऊँचे कलाम है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो गुफ्तगू है वो आरिफाना है, उसका जो ज़िलाल और दबदबा है वो शाहाना है। ठीक है, मेरे बादशाह को किसी की नज़र न लगे, बदचश्मे बद्दूर, खुदा बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि उसका जो जलाल है और उसका जो मर्तबा है वो बहुत शाहाना है। ठीक है, और उसकी जो कलाम गुफ्तगू यानी आरिफान लहुसुल्ला कलाम, यानी उसकी जो गुफ्तगू, उसका जो कलाम, उसकी जो बात है वो आरिफाना है। तो उसके बाद लास्ट वाला क्या है? वारिश मुल्क जानते हैं तुझे। आगे देखिए, फिर है वारिस मुल्क जानते तुझे। वारिस मुल्क जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, अरीरत, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तूर हो, ये सब पुराने शहरों के नाम है, देश के नाम है। ये सब जो पुराने देश के जो बड़े बड़े बादशाह थे, वो सारी हुकूमतें मेरे बादशाह को जानती हैं, और उसके तख्त व ताज का सही हकदार वो वारिस मानती हैं, और बादशाह को ही उसके सही तख्त व ताज का वारिस मानती हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। आप लोग अच्छे से समझिएगा, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आता है, एक दो बार आप वीडियो ज़रूर पॉज करिए। बच्चों, जानती हो आप सभी, ये कसीदा आपका हर जगह होता है। जब आप बड़े क्लास में जाओगे या इंटर में भी जाओगे, जो बच्चे छोटे हैं वो इंटर में जाएंगे, तो वो कसीदा आपको 11 और 12 दोनों क्लास में मिलेगा। फिर आप हायर क्लास में उर्दू लेते हैं, वहाँ पे भी आपको ये कसीदा मिलेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, अल्फाज मुश्किल हैं, लेकिन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्यारे मेरे बच्चों लाइक करें, जैसा भी लगे आप ज़रूर मुझे कमेंट करते हैं। आपका कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सभी को खूब कामयाबी दे। आप अच्छे से करें, ऊंचे मकाम हासिल करें, यही हमारी दुआ है। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चे अपना ख्याल रखें। हम हमेशा ही जल्दी कोशिश कर रहे हैं सिलेबस कवर करने की, आगे भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।